साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये समय जो चल रहा है महामारी का समय है। आज इस महामारी से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से प्रभावित हुआ है। कोई मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमारे आसपास इस देश दुनिया में कुछ ऐसे भी घटनाएं घटी हैं जिनमें एक दूसरे का सहारा देते हुए भी कई लोग दिखाई दिए। साथ संगत जी, इसे किए प्रभाव कम हुए हैं। आज दासी आप जी के समक्ष एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिससे हम सबकी परेशानियां एकदम से समाप्त तो नहीं होंगी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत सीमित तक किया जा सकता है। दासी आप जी से अरदास करती है कि आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और इसे अपने जीवन में अमल करने का प्रयास कीजिएगा। साथ संगत जी, एक बार एक सब्जी वाला होता है। वो तीसरी मंजिल की घंटे का बटन उन्होंने दबाया। ऊपर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई एक महिला ने नीचे देखा। बीबी जी, सब्जी ले लो, बताओ क्या क्या तोलना है। कई दिनों से आपने सब्जी नहीं खरीदी मुझसे, कोई और देकर जा रहा है क्या? तो वो महिला कहती है कि रुको भैया, मैं नीचे आती हूँ। महिला नीचे उतर कर आई और सब्जी वाले के पास आकर बोली, भैया तुम हमारे घर की घंटी मत बजाया करो, हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं है। सब्जी वाला बोलता है, कैसी बात कर रही हैं बीबी जी, सब्जी खाना तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, किसी और से लेती हो क्या सब्जी? महिला कहती है कि नहीं भैया, इनके पास अब कोई काम नहीं है, किसी तरह से हम लोग अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। जब सब ठीक हो जाएगा, घर में कुछ पैसे आएंगे तो तुमसे ही सब्जी लिया करूँगी, मैं किसी और से सब्जी नहीं खरीदती हूँ। तुम घंटी बजाते हो तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें अपनी मजबूरियों पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए भैया अब तुम हमारी घंटी मत बजाया करो। इतना कहकर महिला वापस जाने ही लगी थी। सब्जी वाले ने बोला कि बहन जी रुक जाओ, हम इतने बरस से आपको सब्जी दे रहे हैं, जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुम हमसे सब्जी और फल लिया करते थे। अब अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई तो क्या हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? सब्जी वाले हैं, हम सब्जी वाले हैं बहन जी। और सब्जी वाले ने एक थैली के अंदर टमाटर, आलू, प्याज, कद्दू और करेले डालने के बाद धनिया और मिर्च भी उसमें डाल दिया। महिला हैरान थी, उसने तुरंत कहा, भैया तुम मुझे उधार सब्जी दे रहे हो, कम से कम तोल तो लो और मुझे पैसे भी बता दो, मैं तुम्हारा हिसाब लिख लूँगी, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। सब्जी वाले बोलते हैं कि वाह, ये क्या बात हुई भला? तोला तो इसलिए नहीं है कि मामा अपने भांजी से पैसे नहीं लेता, मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो यहीं से कमाया है, इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। गुड़िया के लिए ये आम रख रहा हूँ और भांजे के लिए मौसमी। बच्चों का खूब ख्याल रखना, ये बीमारी बहुत बुरी है। और आखिरी बात भी सुन लो, घंटी तो मैं अब भी बजाऊंगा, ज़रूर बजाऊंगा। इतना कहकर सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए दोनों थैलियाँ महिला के हाथ में थमा दी। महिला की आंखें मजबूरी की जगह स्नेह के आंसुओं से भरी हुई थी। साथ संगत जी, सेवा का दिखावा करने के बजाय कहीं और ना जाकर अपने आसपास के लोगों की सेवा यदि प्रत्येक व्यक्ति कर ले तो यह मुश्किल घड़ी भी आसानी से गुजर जाएगी। केवल आप अपना ही नहीं, अपने परिजनों का भी ध्यान रखिए। तो साथ संगत जी, कहने का मतलब ये है कि सेवा करो तो पूरे मन से करो। साथ संगत जी, दिखावा नहीं आना चाहिए। साथ संगत जी, इससे साथ संगत जी, सेवा का दिखावा करने की बजाय अगर हम अपने आसपास के लोगों को ही साथ संगत जी थोड़ी सी हेल्प कर दें, साथ संगत थोड़ी सी सेवा कर दें, तो साथ संगत जी जो टाइम है साथ संगत जी बहुत आसानी से गुजर जाएगा। साथ संगत जी, केवल अपना ही नहीं, अपने परिजनों का भी ध्यान रखिए। साथ संगत जी, हमारे शहंशाह बाबा शहंशाह जी भी कहा करते थे
साथ संगत जी मानवता को जगाना है और मानवता को अपनाना है। साथ संगत जी लाइन भी कई बार सुनी कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। साथ संगत जी ये टाइम भी साथ संगत जी निकल जाएगा। साथ संगत जी सदगुरु का आशीर्वाद है साथ संगत जी। और साथ संगत जी सदगुरु ने तो हमें गोल्डन टाइम बख्शा है साथ संगत जी, जहाँ साथ संगत जी हम एक साल में साथ संगत जी हमारे 3 दिन दर्शन हुआ करते थे समागम के टाइम पे। साथ संगत जी वहीं साथ संगत जी इस बार तो साथ संगत सदगुरु की ऐसी कृपा कि एक हफ्ते में 3 बार दर्शन हो रहे हैं साथ संगत जी के लिए। तो साथ संगत जी ऐसे ही साथ संगत जी टाइम भी निकल जाएगा और साथ संगत जी सबका ध्यान रखिए। और साथ संगत जी भी बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगी साथ संगत जी अगर हम सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना